दोस्तों आंखों का कलर, और इन आंखों के कलर को मनचाहा बनाने के लिए लोग कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, आंखों में लेंस लगाते हैं और बड़े बड़े महंगे लेंस लेकर आते हैं। लेकिन आज काली आंखें हैं और कल नीली आंखें जब नजर आती हैं लोगों को तो फट से समझ जाते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस का कमाल है। और फिर कोई अगर तारीफ भी करता है कि भाई फला लड़की जो थी बड़ी खूबसूरत थी, नीली नीली आंखों वाली, तो लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंस लग रहे थे, पता नहीं तुझे। तो यहां बिना कॉन्टैक्ट लेंस के आप अपने बच्चों की आंखों को नीला कैसे कर सकते हैं? बड़ी खूबसूरत लगती हैं नीली आंखें, गोरी रंगत हो तो नीली आंखें भी कमाल लगती है। तो दोस्तों आज एक ऐसा फार्मूला आपको बताएंगे जिससे अगर मां इस्तेमाल करेगी तो होने वाला बच्चा नीली आंखों वाला हो जाए। लेकिन भाई इस नुस्खे को आजमाने से पहले ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं घर में फड्डा ना हो जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि मां की आंखें काली, बाप की आंखें काली, सारे खानदान में किसी की आंखें नीली नहीं, ये बच्चा नीली आंखों वाला कैसे पैदा हो गया। कहीं फतवे लगने ना शुरू हो जाएं, कहीं तोहमतें लगनी शुरू ना हो जाएं। तो भाई पहले जानकारी जरूरी है, अपने शोहर मोहतरम की और ससुराल वालों की इजाजत जरूर ले लीजिएगा कि भाई हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारे होने वाले बच्चे की आंखें नीली हो, बता दीजिएगा पहले। और वो शोहर मोहतरम को भी कह दीजिएगा, वरना पूछने लगे ये किसका है तो इससे पहले इजाजत लेना बहुत जरूरी है, इजाजत ले लीजिएगा। कब ये अमल करना है, कब ये इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है कि आपके होने वाला बेबी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी आंखों में नीलापन होगा। बड़े ही खूबसूरत लगती है नीली नीली आंखें। वैसे भी इंडियन लोग जो हैं वो काली और शरबती आंखों से ऊब चुके हैं, उनको नीली और हरी आंखें अच्छी लगती है। तो आज आंखों को नीला नीला बनाने के लिए बच्चों की आंखें नीली होंगी तो बड़े होकर भी उनके अंदर एक अजीब कशिश होगी, है ना। तो कैसे आंखों का कलर चेंज कर सकते हैं आप अपने बच्चों की, होने वाले बच्चे की? ध्यान से सुनिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, और जो है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, जो दंपत्ति, जो परिवार, वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि ये नीली आंखें खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। तो कैसे आप इसको कर सकते हैं, देखिए बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। आप चूक गए और फिर इसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो फिर मुझसे शिकायत मत करना कि भाई आपने तो ये कहा था, लेकिन इसकी आंखें तो फिर वही बाप दादा वाली रह गई। तो ध्यान से सुनिए, ये फार्मूला सुनने में लग रहा होगा यार ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, या किसी की मनचाही आंखें, बच्चों की आंखें को हम का रंग हम नीला कर लें, होने वाला बच्चा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोच रहे हैं जो बच्चे आपके पैदा हो चुके टिंटू मिंटू घूम रहे हैं, आप उनकी आंखों को नीला करने की कोशिश करने लगे। नहीं, जो बच्चा शिकम में है, माँ के गर्भ में पल रहा है, वो उसका जिक्र है। तो कब ये करना है, पहले ये सुन लीजिए। क्या करना है ये बाद में बताऊंगा, तो क्या कब करना है ये सुनिए। तो देखिए, जिनका गर्भ जो है, प्रेगनेंसी जो है 3 महीने की हो चुकी है, या 3 महीने की होने वाली है, या 3 महीने की हो जाएगी, वो लोग ध्यान से सुने, क्योंकि 3 महीने के बाद में इस अमल को करना है, इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? तो तीसरे महीने के खत्म होने के बाद में, यानी 1 महीने में आप 30 दिन मानकर चलिए, 30 और 30 90 दिन। इन 90 दिन के बाद में, 90 दिनों के बाद में जो 91वां दिन आता है, 91,
उस दिन से हमें शुरुआत करना है इस नुस्खे का। क्या करना क्या है भाई, ये सुनिए ध्यान से। देखिए, कॉपर का नाम सुना होगा, कॉपर, तांबा। आज इसकी एक ऐसी खासियत बताते हैं हम आपको कि आप वाकई में चौंक जाएंगे कि अच्छा, तांबा ये काम भी कर सकता है। जी हाँ। तो 90 और 91 दिन, 91 वाला दिन जो होगा, 91 वाला दिन, उससे ये शुरू करना है और 3 महीने तक जारी रखना है। यानी छठे महीने तक, गर्भ के छठे महीने तक इस नुस्खे को जारी रखना है। क्या करना है? तांबा, अभी जिक्र किया मैंने कॉपर। कॉपर का कैसे यूज करके हम अपने बच्चों की आंखें नीली हासिल कर सकते हैं। देखिए, आपने एक जहर का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं नीला थोथा। जहां दिखा रहा हूं मैं नीला थोथा, देख लीजिए इसका कलर कैसा होता है, नीला, इसीलिए इसको नीला थोथा कहा जाता है। ये है क्या? ये है कॉपर सल्फेट। जी हाँ, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग है नीला। कॉपर किसको बोलते हैं? तांबे को। अब तांबे के इससे, अरे कहीं जहर का इस्तेमाल मत कर लेना कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट बहुत तेज जहर होता है, हालांकि इसका दवाओं में इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे नहीं, उसका तरीका अलग होता है। तो यहां पर क्या करना है, हमें कॉपर का इस्तेमाल करना है, कॉपर सल्फेट का नहीं। कॉपर का यानी तांबे का गिलास लेना है और ध्यान ये रखना है कि ये शुद्ध तांबे का होना चाहिए, असली तांबा। बिल्कुल जहां पर आपको भरोसा हो असली असली तांबा, वहां से असली तांबे का एक गिलास ले लीजिए। और उस गिलास को लेने के बाद में आपको क्या करना है, इस गिलास में पानी भरना है और उस पानी को रात भर के लिए ढक कर छोड़ देना, रख देना। सुबह को निहार मुंह उस लेडी को जिसका के गर्भ जो है, प्रेगनेंसी जो है, जो हमल है, उसको 90 डेज पूरे हो चुके हैं, 90 दिन पूरे हो चुके हैं और 91 वाला दिन जो है वो स्टार्ट हो गया, हो रहा है। उस दिन हमें ये पानी पिलाना है पहली बार। और उसके बाद में इसको हमें कब तक कायम रखना है? इसको 6 महीने तक कायम रखना है। यानी कि 6 महीने की प्रेगनेंसी हो जाए, 3 महीने तो पहले निकाल दिए, 3 महीने तक ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। और इसको नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद में आप देखेंगे कि ये आंखों का कलर जो है कॉपर सल्फेट की तरह हो गया। जी हाँ, नीला, नीली नीली आंखें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिए कॉपर के अंदर कभी भी किसी खट्टी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर दही है या नींबू है या कोई भी खट्टी चीज, सिरका वगैरह, इस तरह की चीज को कभी भी तांबे की बर्तन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट बन जाता है जो एक जहर होता है। ध्यान रखेंगे ना? ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। सिर्फ पानी लेना है और कुछ नहीं लेना। पानी को लेना है सादा पानी, टैप वाला पानी जो होता है, टैप वाटर, और इसको लेना है। लेने के बाद में इसको ढक कर रख देना है रात भर के लिए। सुबह निहार मुंह इसको पिला देना है। 3 महीने तक यही अमल करना है। और जब प्रेगनेंसी 6 महीने की हो जाए, टोटल प्रेगनेंसी 6 महीने की हो जाए, तब इसको स्टॉप कर दीजिए। और फिर आप देखिए कुदरत का करिश्मा के 9 महीने की प्रेगनेंसी पूरे होने के बाद में जब आपका बच्चा विलादत को हासिल करेगा, जब बच्चा पैदा होगा, तो उसकी आंखें नीली नीली होंगी। जी हाँ, तो दोस्तों इस नुस्खे को जरूर आजमा कर देखिए और अपने बच्चों की आंखों का मन चाहा रंग आपको मिल जाएगा। खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाजत भी दे दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर और किसी बीमारी का बहुत अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।